ग्रंथराज नीति वाक्य अमृत में समझा रहे हैं कि दुर्ग समुद्देश में अपरिचित आदमी को अपने दुर्ग में प्रवेश नहीं देना चाहिए। और कौन किस रूप में प्रवेश कर जाए तो पूर्व चित्रकूट व सुबटों राज्य करने होनाधिपति ने जो ना अनेक व्यापारी के भेष में भेज दिए और सैनिकों को उनको मार करके राज्य कर लिया। अगला सुना है इसी विषय पर खेट खड़ंग धरई सेवार्थम शत्रुलम भद्राख्या कांचीपतिमिति। इसी प्रकार से इतिहास साक्षी है कि किसी शत्रुघ्न कांची के निर्देश के कहने से वहां पर भेजे हुए शिकार खेलने में प्रवीण होने से ऐसे खड़ग धारक अपने स्वामी कांची देश का अधिपति बना दिया। तो उनको दुर्ग में प्रवेश करा दिया और भद्र नाम के राजा को मार करके वो अपने स्वामी को वहां का राजा घोषित करा दिया। इसलिए ये बहुत बड़ी नीति है। अब आप सुनिए विस्तार से। आप प्रभावना कर रहे हो, आप राज है, कोई ऐसे भी जीव आते हैं, नहीं आप तो प्रवचन को हम करने ही नहीं है, तो आपको लगा कि उनको करने नहीं है, तो आपने थोड़ा बोला हाँ और 5 बटोर कर दो। अब जैसे उनके पास माइक पहुंचा, 1 घंटे के पहले छोड़ा नहीं तो ठीक है, समय तो ले लिया, उसमें ऐसा जहर उगला कि पूरी सभा छुईत। और बेशर्म आदमी था, उसने आपके विरोध में बोल डाला, संघ के विरोध में बोल दिया, धर्म के विरोध में बोल दिया, पूरी खलबली पड़ गई और इतने मधुर मीठे गान बजान कर दिए कि सभा तो अज्ञानी थी, वो कि हाँ आपके सुनेंगे ऐसा करके उसने पूरा का पूरा माहौल बदल दिया। तो इस बात का ध्यान रखना कि जीव किस प्रकार का है। तो अब क्या करना चाहिए बात के विषय है, लेकिन अब उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई बात थोड़ी गंदा ना हो। एक सज्जन आए थे नादिनी में, तो वो मराठी में कर रहे थे उपदेश, पर मैं मराठी समझता हूँ, कन्नड़ भी समझता हूँ, बोल नहीं सकता, परंतु अपन समझ लेते क्या बोल रहे हैं। तो इनने हमको कोतली में पूछा ये क्या बोल रहे हैं, अपन जंगल है, हमने सब बता दिया ये बोल रहे, कन्नड़ में बोल रहे थे, याद है आपको। तो ध्यान से सुनो तो सब भाषा समझ में आने लगती है। तो मराठी में बोले, तो वो लेके पूजा पाठ पंथ परंपराएं सुप्रसाद सुना था आपने, तो वे ऐसा बोलने लग गए। तो अब इसके बाद वहाँ तो 8 आचार थे पंचगढ़ में बहुत से। तो फिर एक दिन और उनके चेले आए मेरे पास, महाराज जी महाराज करा दो। हमने तो भाई क्रम चल रहा है, कोई ना कोई छूट ना पाए, तो हमने सबसे करा दिए हैं, क्योंकि एक भी यहाँ से छूट गया हमारी सभा में तो ठीक नहीं होगा। तो क्रम चल रहा था, इसके बाद उनका क्रम आया ही नहीं। और यदि वे अनुकूल बोलते, खलबली नहीं मचाते, तो जरूर क्रम कहीं ना कहीं तो लाते। पर पहले ही दिन को माइक मिला तो पहले उन्होंने इस प्रकार बोल दिए। तो जो मराठी समझते थे वे सब हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा मैं सब समझ रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। पूजा पे जोर, पूजा पे जोर, पूजा पे जोर, पूजा पे जोर। पर पूजा पे जोर का मतलब पंथ विशेष की दृष्टि में जा रहे थे, मतलब बड़ा समन्वय का कार्यक्रम चल रहा था। और वे वहां ठीक है, तो अब उनको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले से बोल दो भाई यहाँ पर एक सज्जन है, हमने उनसे पहले बोल दिया अशोकनगर में देखो यहाँ 7 जाति के लोग यहाँ पर प्रवचन सुनते हैं, आप विवेक पूर्वक बोलना।
पर वे अपने आदत के लाचार थे। तो सुब्रत सार को पता होना चाहिए। लास्ट में मंत्री जी गए, उन्हें धोती खींच दिए, विद्वान थे, बोले आप क्या कर रहे हैं, हम आज से यहाँ पर अखंडता फैलाए, तुम खंड खंड करने क्यों आ गए यहाँ पर। तो कौन विद्वान है, कौन ज्ञानी जीव है, इनका स्वभाव क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। ठीक है, नंदीश्वर में पंचकर्म चल रहा था भोपाल में, तो विमल कुमार सोहानी जी प्रतिष्ठा करा रहे थे। एक अच्छे विद्वान आए, उनके सम्मान के लिए पंडित जी ने होना भी कि भाई उनको 2 मिनट बोल लें दो। उनका कर्तव्य क्या था, वहाँ सूर्य जी का मंच था, तो उनको 2 शब्द सूर्य जी की प्रशंसा बोलना चाहिए थे। ठीक है, और प्रतिष्ठा के बारे में बोलना चाहिए थे। वो तो ना करके विपरीत धारा में गए। उससे क्या हुआ, सूर्य जी को कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उनका प्रभुत्व चल रहा था। जो बोल रहे थे ना लोग क्या बोलते थे। तो आदमी को प्रसंग देख के बात करना चाहिए, प्रसंग देख के बात करना चाहिए। जब तुम्हारा प्रसंग हो, वैसा भाषा करोगे तो फिर आप प्रशंसनीय नहीं कहलाओगे। समय कम है तो आप कम बोलो तो तुम प्रशंसनीय नहीं कहलाओगे। समझ ना, संदर्भ देख के बोलो तो प्रशंसनीय नहीं कहलाओगे। भले तुम कितने ज्ञानी हो, आज प्रकरण है चल रहा है, उस प्रकरण में बोलो तुम प्रशंसनीय नहीं कहलाओगे। अंदर लोग कहीं अपनी होशियारी दिखा के चले गए, बहुत बड़ा विषय है। तो ये जो चारों तरफ अपनी नीति लगाई और कहीं प्रवेश करना है तो खिचड़ी के सिद्धांत को अपनाइए, खिचड़ी के सिद्धांत को अपनाइए। सीधे घुसोगे तो जल जाएगा हाथ, किनारे किनारे लिखा हुआ किनारे किनारे का, तब तक बीच की ठंडी हो जाए, बीच का मोटापन रहता ना। ऐसे ही कोई बहुत बड़े नगर में जाना है तो आसपास के नगर में तुम प्रभाव ना करो, फिर तुम टीकगढ़ घुसो। ठीक है, विदिशा के लिए जाना है तो फिर आसपास पहले प्रभाव ना करके आओ। ठीक है, आइए। इस प्रकार से अपरिचित आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी भी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कांटा सड़ा भी होता तुम्हारे पैर को सड़ा देगा, इतनी शक्ति उसके अंदर है। सड़े कांटे में भी इतनी ताकत है कि यहाँ पर बलदेवगढ़ है, बलदेवगढ़ तो बलदेवगढ़ तो बड़ी प्रसिद्ध रहती थी। तो वहाँ पर किले के अंदर और आसपास कोई पुराना बादल रखा होगा। अब लोग समझे वो तो 100-200 वर्ष पहले रखा होगा, वो तो नष्ट हो गया होगा, उसमें कोई ताकत नहीं बची होगी। वो मजदूर कोई काम कर रहा था, उसकी बीड़ी उसने पी और ऐसे छोड़ दी, उसके बीड़ी का वो गिरते ही पटांग फूट पड़ा सब। तो किसी बारूद को कमजोर ना समझाया जाए, किसी बारूद को कमजोर ना समझाया जाए और जहर को छोटा न माना जाए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को कमजोर न माना जाए। अमेरिका सोच रहा था ईरान छोटा सा है, वो परेशान तो करेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे छोटे से छोटे देश पर आक्रमण मत करो, छोटे से छोटे बच्चे को मत सताओ। चींटी भी हाथी को परास्त कर देती है समय देख करके। ठीक है, इसलिए अपनी शक्ति का संचार करो, पर किसी छोटे को छोटा मत समझो। छोटे के साथ भी हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। अपरिचित स्थान पर भी बचाने वाले पहुंच जाते हैं। आज से विराट सागर 1988-89 में आगरा से निकल रहे थे ताज नगर से, तो वहां लोगों ने घेर लिया। मैं ब्रह्मचारी था, घेर लिया, बोले आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। तो कुछ नहीं, लास्ट में वो बात कर ही रहा था, इतने में 2, 4, 15। अब जगह विचित्र है, जब वो ऐसा बोल रहा है एक आदमी तो जितने ग्वाले लेकर हाँ बाबा जी कपड़ा निकल लगा, यहाँ से निकल जाए, बस्ती ऐसी है, वे उन्हीं के पीछे बोलने लगे। एक आदमी आया मोटा, मस्त मोटा, गिरे हुए कपड़े पहने, बोले कौन रोकता है इनको, ये देश के गली गली में घूमने वाले हैं, है ताकत किसी में रोकने की। और जैसे उसने ऐसा बोला,
जो मना करा तो साइकिल लेके भाग गया, और जितने भी लोग खरीदने उसके पक्ष में थे ना, वे सब बदल गए। बोले नहीं बाबा जी, आप भारत के कोने कोने में घूमने वाले हो, कौन रोक सकता आपको, सही तो कह रहे हैं। हमने कहा देखो संसार ऐसा होता है, एक दबंग होना चाहिए, बाकी सब आओ मैं करने वाले लोग हैं, और एक इधर चिल्लाता वैसे सब चिल्लाने लगते। अरे भाई ना जोड़े, हम तो हम स्वयं समझदार हैं, बे नहीं जोड़े ना, हम जोड़ वाले थे, ये कोई हमने ऐसे किया तो बेतुरत ऐसे करने लगते। तो कुछ हाथ जोड़ते, कुछ से हाथ जोड़वाना पड़ता है, समझे। शेष आगे विचार करें।